प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैं हर बार किसी न किसी रूप में आपके समक्ष हाजिर हो जाता हूँ और वही कंटेंट, वही तरीका, वही चीज़ें बार बार लेकर के मैं आ रहा हूँ। हालांकि हर बार कंटेंट कुछ नया होता है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन आज बी अलर्ट, मैं कोई भी कंटेंट लेकर के नहीं आया हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आपके दूरगामी जो आपका फ्यूचर है, उस फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा। उसको ठीक करने के लिए आप अभी से जो कुछ डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन अगर ठीक से लिया तो आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव होगा, नहीं तो बाद में शायद थोड़ी पछताने वाली स्थिति बन जाए। ठीक है, तो मैं आज कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ। ये सारे इस कंटेंट न कोई रेट नहीं, कोई CET नहीं, ठीक है, कोई सेकंड ग्रेड नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं किसी भी कंटेंट या सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर हैं तो मैं मेरी बात कहना शुरू करूँ। आप प्रिपेयर हैं? यस, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, बी अलर्ट इफ यू आर अप्लाइंग एनी PG कोर्स। देखिए, अमूमन क्या होता है, आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो दिमाग में रहता है कि यार कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ हमारा जो कोई MA करता है, कोई MSc करता है अपने जो रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो वो अपना टाइम बचाने के लिए कि यार चलो मान लो अगर कहीं इधर हमारा एक ऑप्शन रखते हैं हम कि मान लो इधर कहीं ऐसी स्थिति बनी और नंबर नहीं आया, हम ऐसा नहीं सोचें, पॉजिटिव रहे, नंबर आएगा। फिर भी एक ह्यूमन नेचर होती है कि हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ हम हमारा PG जो है वो भी कर लें। PG का मतलब हमारे जो किसी भी सब्जेक्ट में जो हमें अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट लेकर के उसमें हम स्नातकोत्तर, जिसको अपन PG कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो कर लें। ठीक है, कोई MCOM की बात करता है, कोई MSc की बात करता है, तो कोई MA की बात करता है, यानी इस तरीके से, या MA इन एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, BEd के बाद MAd जो ME करते हैं ना, वो वाले। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें PG में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने के लिए मन बना रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने PG कर भी लिया है। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है, कर लिया। ठीक है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पर 3 तरह के स्टूडेंट के लिए बात करूँ, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 तरह के स्टूडेंट। पहले वो स्टूडेंट जो PG में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरे वो जो एडमिशन ले चुके हैं, और तीसरे वो जिन्होंने PG कर लिया है। ठीक है ना, ये इसके अंदर सोच रहे हैं, अभी एंटर होंगे, और यहाँ पर ये इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, कंप्लीटेड। ये 3 चीज़ें। अब मैं मूल बात पर आता हूँ। राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अलग तरह का निर्णय लिया है, और कुछ टाइम से मतलब ये विवाद में भी चल रहा था। ठीक है, लेकिन अभी इस पर कंप्लीट निर्णय ले लिया गया है, और अब ये जो निर्णय है वो आपके भविष्य से, आपके PG कोर्स से संबंधित है। वो क्या है, आपको क्या करना है? अगर आप थर्ड ग्रेड में लगते हैं, अच्छी बात है। अगर थर्ड ग्रेड में लगते हैं तो कल थर्ड से सेकंड ग्रेड के अंदर भी आएंगे वाया DPC प्रमोशन से। अगर सेकंड ग्रेड में हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड में आएंगे वाया प्रमोशन से। ये जो आज का मैटर है सारा इससे जुड़ा हुआ है। ये बात आपको आज जान लेनी चाहिए कि अगर आप PG कर रहे हैं, एंटर होने जा रहे हैं, हो गए हैं या कर चुके हैं, तो
जो कर चुके हैं उनकी बात बाद में, मैं सबसे पहले इनकी बात करूंगा जो सोच रहे हैं। ध्यान रखना, आपका जो यूजी यानी कि बैचलर डिग्री है ना, बीएससी की बात करूं मैं, ध्यान रखना अगर आपके बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो अगर ये रहें तो ध्यान रहें आपको जो पीजी करना है वो इन्हीं में से एक का चयन करना है, इन्हीं में से एक का चयन करना है। आप फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स में करें, बायो वाले तो बायो में करें। यानी आपका ग्रेजुएशन, ध्यान देना, ग्रेजुएशन एंड पीजी में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सरकार ने अभी अभी निर्णय लिया है, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेट निर्णय था ये सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने लिया छात्र हित में, क्योंकि छात्रों को इससे क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने इनकी जगह ग्रेजुएशन में आपके ये सब्जेक्ट हैं और आपने कई अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, अगर वो कर लिया है तो ध्यान देना ये आपके मतलब काम नहीं आएगा, आगे प्रमोशन में काम नहीं आएगा। नॉलेज तो कहीं नहीं जाता, देखो नॉलेज तो काम आता है, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज का समय नॉलेज तो साइड में, पहले जॉब सिक्योरिटी की बात पहले आती है, ये आपको पता है, और उसी बात को लेकर के मैं आज आया हूँ। तो ध्यान रखें, आप पीजी उसी सब्जेक्ट करें जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन से अगर आपने विलग सब्जेक्ट ले लिया, अलग सब्जेक्ट ले लिया और उसमें अगर पीजी कर रहे हैं तो आपकी पीजी केवल नॉलेज मात्र के लिए कि मैंने एमए हिंदी में कर रखी है, मैंने बीएससी की और उसके बाद मैं एमए हिंदी में भी हूँ, मैं एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अब ये आपके जो कैरियर के हिसाब से इसमें ये काम नहीं आएगा, गवर्नमेंट इसको नहीं यूज करेगी प्रमोशन में आपके। ठीक है, जो एंटर कर चुके हैं उनके लिए शर्त ये कि अगर आपने अगस्त 2021 से पहले अगर आपने कर दिया है एंटर, ठीक, मतलब उसमें एडमिशन ले लिया है इससे अलग सब्जेक्ट में, तो वो आपके काम आ जाएगा, वैलिड है। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन अगस्त 2021 के बाद अगर आपने मतलब उसमें एंटर हुए हो, ठीक है, तो फिर आपका हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वाला अगर आप बीएससी वाले हैं तो आपके वो काम नहीं आएगा, आपको इन्हीं सब्जेक्ट में पीजी करनी पड़ेगी। बहुत खास बात बता रहा हूं मैं, अगर इन्होंने कर ली है तो ये इनके लिए भी वही नियम लागू होता है जो अगर इन्होंने अगस्त 2021 से पहले कर लिया है। ठीक है, तो उस केस में इनकी बीएससी के बाद भी अगर इन्होंने एमए अगर हिंदी में की है या अदर आर्ट्स के सब्जेक्ट में, यानी ग्रेजुएशन से अलग सब्जेक्ट में की है, तो वो आप उनके काम आ जाएगी, डीपीसी प्रमोशन में काम आएगी। ठीक है, बाकी अगर आप इसके बाद इस डेट से अगर बाद करते हो तो फिर वो आपकी काम नहीं आएगी, फिर आपको पीजी इसी में आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उसी में होना चाहिए पीजी। ठीक है, ऑल ओवर इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो यही है कि आपका बीएससी और आपका यानी स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, वहीं आपके डीपीसी में प्रमोशन में काम आएगा, अदरवाइज आपकी वो मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है ना, अब बेकार तो हम शिक्षक ही नहीं कह सकते, नॉलेज तो काम आता है, लेकिन यहाँ नॉलेज से काम नहीं चल रहा है, हमारे कैरियर्स में आगे बढ़ने में जो चीज़ें ज़रूरी है हम वो चीज़ पहले लेना चाहते हैं। तो आपको मैं यही बात बताना चाहता हूँ आज के इसमें कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाएं और आप उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लें, पीजी में, एमएससी में,
जिसमें आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने ये सब्जेक्ट लिए और बहुत सारों के ज्योग्राफी हो सकती है और बहुत सारों के इसमें जियोलॉजी हो सकता है, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो वो उनमें भी कर सकते हैं, बायो का मतलब तो वही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सारे जो सब्जेक्ट है, आर्कियोलॉजी है ना, पुरातत्व विज्ञान है, तो ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सारे यूजी और पीजी दोनों सेम होने चाहिए। स्नातकोत्तर और स्नातक में समान विषय में ही आपको पीजी करना है, तभी आपके काम आएगी। ये बात मैं आपको आज इतने से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे तो कर लेने के बाद में आपके, क्योंकि अभी आपका कितना तनाव है, मान लो अगर आपने इधर आपको रीट देनी 3rd ग्रेड वाली मेंस, ये आपको 2nd ग्रेड देनी, और इधर आपके एमएससी का पेपर आ रहा है, यार एमए का पेपर आ रहा है, आपने मान लो एमए में ले लिया एडमिशन, और एमए का पेपर देना, और इधर आपको कंपटीशन तैयारी भी करनी, तो दोनों में कितना आपके तनाव रहेगा, वो भी करना, ये भी करना। और कल के देखिए आपकी एमए तो काम नहीं आ रही है, आप तो बीएससी वाले हो, आपके सब्जेक्ट यही होने चाहिए पीजी में, तो आपके लिए तो सारी मेहनत तो बेकार हो गई, ठीक है ना। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडमिशन लें, आप सोच समझ के लें, यूजी और पीजी यानी स्नातक और स्नातकोत्तर में सेम विषय हो, ये सोच करके आप आगे बढ़ें, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं हो। ये वाली चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सेम सब्जेक्ट रख करके ही पीजी करना है, यही बात का निचोड़ है। आप सभी सजग हो जाएं। थैंक्स।